बच्चों, नाग पंचमी आ रही है और मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं। उसमें आपको यह कॉलेज का नौजवान कौन है यह पहचानना है। इसने रसल वाइपर पकड़ रखा है, नाग पकड़ रखा है, सेंड बो जिसे मराठी में दुतोंडा कहा जाता है, हालांकि उसका मुंह एक ही होता है। फिर वाइन स्नेक भी, इसके अंदर श्रद्धा यह होती है कि वह नाक में जाता है, तो जानबूझकर नाक के यहां पे यह लड़के ने पकड़ा है। ग्रास स्नेक भी इसने पकड़ा है, जिसे मराठी में गौत्या कहा जाता है। और यह डुलक्या घोनस है, जिसे सेंट बो कहते हैं। जी हाँ, कुछ बच्चों ने सही पहचाना, यह है मैं यानी सचिन दिया। कॉलेज में मैं सर्वमित्र था और आज सांप के बारे में क्या अंधश्रद्धा होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सांप के बारे में हमारे समाज में बहुत सारे गलत फहमियां होती है। सांप मतलब मृत्यु, यह कल्पना बचपन से ही हमारे मन में इतनी गहराई से डाली गई है कि हम अनावश्यक उससे डरते हैं। इसके बारे में बहुत सारी अंधश्रद्धा हम फॉलो करते हैं, जैसे कि सांप ने डस लिया तो उसका विष निकालने के लिए मंत्र तंत्र से, जड़ी बूटी से वह निकाला जा सकता है। इस अंधश्रद्धा की वजह से भारत में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का सही कारण उसे हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास समय पर नहीं लेके जाने से हुआ होता है। क्या हर सांप जहरीला होता है? जी नहीं। भारत में करीबन 270 से 280 जाति के सांप की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 80% मतलब 80% सांप की प्रजातियां नॉन वेनमस यानी जहरीले नहीं होते। और जो 20% सांप जहरीले होते हैं उसमें भी प्रमुख 4 जातियां होती है। एक कॉमन क्रेट यानी मराठी में उसे मणियार कहते हैं। 2 सॉस स्क्लेड वाइपर यानी फुरसे। 3 रसल वाइपर जिसे मराठी में घोणस कहते हैं। और 4 भारतीय नाग यानी कोबरा। सांप ने काटने के बाद हम इतना डर जाते हैं कि वो डर से ही हम आधे मर जाते हैं। तो हम समझेंगे अभी क्या क्या अंधश्रद्धा होती है। सबसे पहले नाक के सर के ऊपर एक मणि होता है और जिसको वो मिलता है वो लखपति बन जाता है, ऐसी अंधश्रद्धा है। इसे कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। ऐसा होता तो हर गारुड़ी, हर सर्पमित्र लखपति हो जाता। फिर रात को सीटी बजाने के बाद सांप अपने घर में आता है, यह भी एक अंधश्रद्धा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि सांप को तो कान ही नहीं होते। सांप को खुश करना है तो उसे दूध पिलाना चाहिए, या भैंस के पैर को घेरा लगा के दूध पीता है, ऐसी भी अंधश्रद्धा है। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि सांप का यह नैसर्गिक खाद्य नहीं है। सांप दूध नहीं पीता। दूध यह सस्तन प्राणी का खाद्य है। हमने बहुत सारे फिल्म में देखा है कि सांप बदला लेता है ना, रिवेंज लेता है। यह तो पूरा हास्यजनक है, क्योंकि सांप को मेमोरी नहीं होती। सांप को आंखों से उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, जिसे इंफ्रारेड कहा जाता है। और उसको सिर्फ 3 फुट के आगे का पूरा एक अंधुक सा दिखता है। ऐसे में किसी का चेहरा ध्यान में रखना यह नामुमकिन है। तो आपने समझना चाहिए सब अंधश्रद्धा है। अभी नाग पंचमी आ रही है, आपकी श्रद्धा है तो उसके प्रतिमा को आप नमस्कार कीजिए, पर नाग पर होने वाले खेल देखना या दिखाना कायदेशीर अलाउड नहीं है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। हमने देखा है कि नाग पुंगी के आवाज के ऊपर डोलता है, पर उसको तो कान ही नहीं होते, तो वो पुंगी के गाने से नहीं डोलता, तो वो खुद की रक्षा के लिए वो तैयार होता है। और जैसे पुंगी हिलती है वैसे वो पुंगी के ऊपर डंक मारने के लिए वो प्रयास करता है, और हमें लगता है कि वो हिलडुल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है।
सांप किसान का दोस्त होता है। सांप का खाद्य होता है चूहा। आपको पता है क्या कि एक चूहे की जोड़ी महीने में 14 से 15 बच्चों को जन्म देती है। तो साल भर में चूहे की एक जोड़ी कम से कम 770 चूहे तैयार करती है। और सांप का प्रमुख खाद्य होता है चूहा। सांप हफ्ते में कम से कम 2 चूहे खाता है और सांप का लाइफ होता है एवरेजली 13 से 15 साल के दौरान। तो इसलिए सांप नेचुरली चूहों को कंट्रोल करता है, इसीलिए तो सांप ये किसान का दोस्त कहा जाता है। सांप का और एक दोस्त होता है जिसे हम सर्प मित्र कहते हैं। और हमारे बीच अपने ही स्कूल के सिद्धेश कांचन श्रीकांत विचारे करके अपने हेरिटेज स्कूल के कर्मचारी है, वो अपने सर्प मित्र है। तो आज हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे ही कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सिद्धेश, मैं भी एक जमाने में सर्प मित्र था, तो मुझे आप सर्प मित्र हो। सर्प मित्र मतलब क्या? सर्प मित्र मतलब अगर आपके घर में या कहीं आपके परिसर में अगर सांप आता है तो लोग हमें कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद हम वहाँ पे आते हैं, उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और उसकी फॉरेस्ट में उसकी एंट्री करते हैं, उसकी नोंद करते हैं और उसको जंगल एरिया में उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, तो पकड़ने के बाद फॉरेस्ट में एंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फिर उसको जंगल में आप छोड़ देते हो। आपको जैसे कॉल आता है तो पूरे भारत में आपका पूरा नेटवर्क है और जिस जिस एरिया में सांप मिले तो कॉल करने के बाद आप मदद के लिए जाते हैं। इन केस तो 80% सांप तो नॉन पॉइजनस होते हैं, तो इनके सांप ने डस लिया तो क्या करना चाहिए? देखिए, सांप अगर जहरीला है, अगर हम उस प्रजाति को हम पहचान सकते हैं, जैसे कि अगर क्रेट है, मणियार है या नाग है, तो उसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अगर ज़्यादा करके जो सांप काटता है वो हाथ के ये अगले हिस्से में होता है या पैर के अगले नीचे हिस्से में होता है। अगर सर आप देखिए, अगर सांप यहाँ पे काटता है तो आप इतना डिस्टेंस को छोड़ दीजिए और इस तरीके का एक रुमाल जो इजीली अवेलेबल होता था तो उसको इस तरीके से बांध दिए। इतना डिस्टेंस छोड़ देना है और सीधा ये यहाँ पे उसको बांधना है, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। हाँ। एक उंगली आपकी यहाँ जा सके इतना डिस्टेंस पे आपको उसको बांधना है। एक उंगली जा सके इतना डिस्टेंस रखना है। यस, इस तरीके से बांधना है और उस इंसान को जितना जल्दी हो सके आप नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप उसको लेके जाइए। वहाँ पे इजीली आपको एंटीवेनम, स्नेक एंटीवेनम आपको मिलेगा और डॉक्टर वहाँ पे ट्रेन होते हैं जो आपको इलाज कर सकते हैं। एंटीवेनम 90% वो सरकारी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा जी। अच्छा, और वो डर जाते हैं, उसके बारे में क्या करें? मतलब देखिए, नॉर्मली सांप बोला तो हर लोग डरते ही है, बट आप जितना हो सके आप खुद मत डरिए और जिसको सांप काटा है उसको आप हौसला दीजिए, उसकी दिल की धड़कन बढ़ने मत दीजिए। आप उसको जगह पे बिठा दीजिए, उसको दौड़ाइए मत, ठीक है? और जितना जल्दी हो सके आप उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाइए और साथ ही साथ हमको भी कॉल कीजिए। गुड, बहुत ही ये मुझे बहुत खुशी है कि सिद्धेश ये अपनी स्पेलर फैमिली का मेंबर है और साथ ही सर्प मित्र भी है। तो आप भी बड़े होके सर्प मित्र बन सकते हैं, उसके लिए डरना नहीं है, अंधश्रद्धा कुछ साथ में रखनी नहीं है, साइंटिफिक नॉलेज रखना है। सांप अपना दोस्ती होता है। थैंक यू सो मच।